सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सर्वसाहूणं एषो पंचनमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलानं च सर्वेषां पठमं भवै मङ्गलम् चत्वारि मङ्गलम् अर्हन्त मङ्गलम् सिद्ध मङ्गलम् साहु मङ्गलम् केवलपण्णतो धम्मो मङ्गलम् चत्वारि लोकोत्तमा अर्हन्त लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलपण्णतो धम्मो लोकोत्तमा चत्वारि शरणं प्रव्रजामि अर्हन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलपण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि परम पूज्य देवादिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की आचार्य गुरु श्री विद्यासागर मुनिराज मणिना इंद सुर झरिय छतया पंच कल्याण सुखावली पट्टया दंशनं नाण झाणं अनन्तं बलम् तेजिनादिं तुवं हमवरं मङ्गलम् जेहि झाणद्य बाणे ऐथद्वयम् जन्मजर मरणनय रक्तयं दग्धयम् जन्मजर मरण नय न बोलना जन्मजर मरण नय रक्तयं दग्धयम् जेहि पत्तं शिवं शासयन् ताणयम् ते महन्दिं तु सिद्धावरं नाणयम् पंचाचार पंचति संसाहया वारसंगाय सुव जलहि अवगाहया मुखलक्ष्मी महन्ति महन्ते सया
सूरिणो दिन्तु मोक्षं गया संगया घोर संसार भीमाडवी कानने तिख वियरालणः पावपञ्चाणने नठमग्गाण जीवाण बहदेशया वन्दिमूर्ते उवध्याय अम्हिषया उग्तव चरण करणे जीर्णं गया धम्मवर झाण सुकिक झाण गया निभरं तव श्री समालिंगया साहवो ते महं मुखपहमग्गया तेन थो तेन जो पंच गुरु वंदे गुरु य संसार घण विलिसो छिंदे लहै सो सिद्धि सो खाई वर माननम गुणैकं मिंधणं पुंज पज्जालनम पुंज पज्जालनम अरुहा सिद्धाइरिया उवध्याया साहु पंच परमेठी एयान नमुक्कारा भवे भवे मम सुहंदिन्तु इच्छामि भन्ते पंच महागुरु भक्ति काउ सगो कौ सालोचें अठ महापाड़िहेर संयुक्ताणं अरहंताणं अठ गुण संपन्नाणं उड्डलोय मथयं पैठ्याणं सिद्धाणं अठ पवयणमौ संयुक्ताणं आयर्याणं आयर्याणं आयारादिसुद नानोपदेशयाणं उवध्यायाणं तिरयण गुण पालनरयाणं सर्वसाहूणं नित्यकालं अच्छेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःखखौ अम्मखौ मोहिलाहो सुवैगमनं समाहिमरणं जिणगुण संपत्ति ओम अच्छम। ये अच्छे मी पूजे मी ऐसा जो बोलते हैं ना, उसमें मी दीर्घ हो जाती है। जब ऐसे लय में बोलना चाहते हैं ना कई लोग, अच्छे मी पूजे मी, तो मी दीर्घ हो जाती है। इसलिए इसमें क्या करना है आपको, अच्छे छे को लंबा खींचना है। अच्छे मी पूजे मी वंदामि नमंसामि, तो इससे सही उच्चारण हो जाएगा। अभी अपन कुछ दिनों से मुनियों की चर्या में जो ऐषणा समिति है, और ऐषणा समिति के अंतर्गत
जो 46 दोष 32 अंतराय आदि का वर्णन है, उसकी कुछ जानकारियां यहाँ पर अपन मूलाचार ग्रंथ के आधार पर समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इसमें अपन ने 16 उद्गम दोषों को देखा जो श्रावकों के निमित्त से उत्पन्न हो जाते हैं। 10 प्रकार के ऐषणा दोष अथवा अशन दोष भी अपन ने देखे। और अब ये जानकारी एक बाकी थी कि मुनियों के वो 32 अंतराय कौन से होते हैं जिनके उपस्थित होने पर वो आहार का त्याग कर देते हैं। और 32 अंतरायों के अतिरिक्त कुछ 14 मल भी होते हैं। भोजन में उनका समावेश होने पर भी आहार जल का त्याग कर देते हैं। पर उनमें 3 प्रकार के मल हैं। एक अल्पमल, दूसरा मध्यम मल और तीसरा महामल। अल्पमल के आने पर जैसे मूंग की दाल के छिलके आ गए अथवा कोई भूसी जैसी कोई वस्तु आ गई या और कोई अनाज के ऊपर वाला हिस्सा आ गया जो सामान्यतः भोजन में सम्मिलित नहीं होता, उसको फटकार करके अलग कर दिया जाता है। पर यदि वो आ जाए साधु की अंजलि में और वो पृथक किया जा सकता हो तो फिर उसको अलग करके उस भोजन को साधु ग्रहण कर सकते हैं, तो उसको अल्पमल कहा है। फिर एक मध्यम मल होता है। मध्यम मल में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय वाले जीवों का शरीर और 10 जीवों के केश, ये मध्यम मल है। और महामल में नख, रुधिर, रक्त, नख, रुधिर, पीप, अस्थि आदि होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अल्पमल के आने पर कोई प्रायश्चित भी नहीं होता और फिर उसको पृथक करके आहार ले भी सकते हैं। पर यदि अल्पमल इतनी अधिक मात्रा में हो कि पृथक न किए जा सके तब फिर वो आहार छोड़ देते हैं, पर उनके लिए कोई प्रायश्चित नहीं होता। मध्यम मल में क्या होता है, विकलेंद्रीय जीवों के शरीर हो अथवा 10 जीवों के केश हो। केश सिर्फ मनुष्य के केश हो तो अंतराय हो ऐसा नहीं है। अगर मोर पंख का बाल भी आ जाएगा तो भी साधु अंतराय करेंगे। अंतराय मतलब आहार को छोड़ देंगे। वो 32 अंतराय वाले अंतराय अलग है, आहार छोड़ देंगे। और आहार जिस समय चल रहा हो उस समय यदि मयूर पिच्छी का स्पर्श उनके शरीर से होगा तो भी आहार छोड़ देंगे। ये आपको जानकारी थी? ये जानकारी की बात थी कि अगर पिच्छी उस समय साधु का स्पर्श कर ले किसी के भी निमित्त से जिस समय आहार चल रहे हो तो फिर आहार छूट जाएगा। तो ये मध्यम मल कहलाते हैं। 10 जीवों के केश, पंख आदि और विकलेंद्रीय जीवों के शरीर मरे हुए, यानी 2 इंद्रिय हो चाहे 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, उनके मृतक शरीर जो है कलेवर, उनके आने पर मध्यम मल मानकर वो आहार का त्याग करते हैं। चींटी आ जाए या फिर कोई मच्छर या कोई और चीज आ जाए इस प्रकार की, कभी कभी चावल के अंदर से जो इल्लियां निकलती है वो आने पर भी आहार छोड़ देते हैं। ये मध्यम मल है। और महामल जो होते हैं, जैसे नख आ गया, अस्थि या ऐसी कोई वस्तु, जैसे मान लो कोई ऐसे स्थान पर साधु आहार ले रहे हैं कहीं आश्रम में या कहीं पर, और वहां पर ऊपर से कोई पक्षी ने कुछ गिरा दिया, अंजलि में आ गया वो, तो ऐसी स्थिति में आहार का तो त्याग होगा ही होगा, लेकिन फिर प्रायश्चित लेंगे गुरु से जाकर। महामल के लिए प्रायश्चित होता है। उत्पादन 2 दोष बाकी है, ख्याल में। अभी अपन 32 अंतरायों को देख लेते।
तो उससे क्या होगा कि आप और बचा सकेंगे। कोई मुनिराज शुल्लकों के 7 अंतराय होते हैं और मुनियों के 32 अंतराय होते हैं। पहला अंतराय है काक, यानी कभी कोई साधु आहारचर्या में है और उस समय अगर कोई पक्षी ऊपर से अशुद्धि कर दे, कौवा हो, चिड़िया हो, कबूतर हो, कोई भी अगर साधु के शरीर के ऊपर वो चीज गिरती है तो अंतराय। फिर अमेध्य, आहारचर्या के समय यदि साधु का पैर किसी अशुद्ध वस्तु पर पड़ जाए, गोबर या मल आदि के ऊपर, तब वो अमेध्य नाम का अंतराय होता है। फिर आहार काल में यदि साधु को वमन हो जाए तो वमन नाम का अंतराय होता है। आहार के बीचों बीच, मतलब वमन हो जाने के बाद में फिर आहार ग्रहण नहीं कर सकते। फिर रोधन नाम का एक अंतराय, कोई रोक ले साधु को कि नहीं यहां से नहीं जा सकते आप, तो फिर आहार का त्याग हो जाएगा, रोधन। अथवा साधु आहार ले रहे हैं और आहार के बीच में कोई रोक दे, महाराज अभी रुको, अब ऐसे रोक दे, कोई बहुत लंबे समय तक रोक दे। वैसे विलंब नाम का भी एक दोष है। श्रावक जब आहार दान देता है तो फिर उसमें कौन से दोष लगते हैं, उसके अंतर्गत एक विलंब नाम का दोष है। जैसे एक ग्रास दिया, साधु ने ले लिया, अब दूसरा ग्रास, अब साधु ले रहे थे तब तक वो साधु का मुंह टाप रहे थे दाता, और फिर बाद में जब खत्म हो गया तो फिर दूसरा ग्रास तैयार करने के लिए फिर शोधन वोधन सब चालू किया। और फिर उसके बाद कोई कहता है कि महाराज श्री की अंजलि तो खाली है, जल्दी लाओ। बोले अरे ला रहे हैं, सोच करके ला रहे हैं, क्या तुम उतावली कर। और फिर वो दरवाजे के पास जाकर ऐसे देखता है प्रकाश में और विलंब करता है। तो अंजलि अधिक समय तक खाली रखना भी श्रावक का दोष है, और बहुत अधिक समय तक खाली रहेगा तो फिर वो फिर खाली रहेगी, फिर बैठ जाएंगे साधु। एक बार ऐसा हुआ ना कि क्षमा सागर मुनिराज आहार ले रहे थे और फिर वो जल लेने का जब समय आया तो फिर वो पानी देने वाला वहां कैमरामैन की तरफ ऐसे देखने लगा, और इधर से ऐसे लोग, वो पकड़ा हुआ है जग, और यहाँ पर महाराज श्री ऐसे अंजलि किए हुए हैं। फिर जब वो नहीं दे रहा था फिर महाराज श्री बैठ गए, अंतराय हो गया। तो विलंब एक दोष होता है, श्रावक का दोष है। रोधन, रुधिर, अगर रुधिर आंखों में दृष्टिगोचर हो जाए, आहार ग्रहण करते समय अगर साधु को खून दिख जाए तो अंतराय है। अश्रुपात, आंसू निकलने लग जाए किसी की, और उसकी चर्चा अपन कर चुके हैं कि कौन से वाले आंसू, क्योंकि आंसू कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो दुख पीड़ा के आंसू हैं उनको देख लेने पर अंतराय होता है। इसी तरह रोदन श्रवण भी होता है, पर यहाँ पर अश्रुपात में उसको गर्भित कर लिया, एक आंसू देखना और फिर रोने की आवाज सुनना, तो अंतराय होता है। नैनागिरी में एक बार 3 मुनियों को एक साथ अंतराय हुआ था। किसी कुत्ते ने, एक कोई फल या सब्जी बेचने वाली कोई आई होगी वहां पर धर्मशाला में, तो उसकी वेशभूषा को देखकर कुत्ता उसके ऊपर भौंकने लगा और एकदम हमला कर दिया कुत्ते ने। तो फिर वो टोकनी नीचे गिर गई और फिर वो चिल्ला चिल्ला करके रोने लग गई। अब वो रोने की आवाज 3 चौकों तक पहुंच गई, तो तीनों साधुओं ने एक साथ अंतराय कर दिया। तो अश्रुपात अंतराय होता है। फिर जानवध परामर्श, आहार वेला में अगर साधु का हाथ अपने घुटने से नीचे चला जाए, घुटने से नीचे लग जाए, तो अंतराय होता है। जानू अधः परामर्श, जानवध संधि हो जाएगी, जानवध परामर्श, घुटने से नीचे हाथ लग जाने से अंतराय होता है। फिर इसके पश्चात जानू परिव्यतिक्रम, अब ये सब संस्कृत में नाम दिए हुए हैं, पर इसका अर्थ ऐसा है जानू परि व्यतिक्रम।
जानू का अर्थ घुटना होता है। आजानु बाहु कहते हैं ना, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनके बाहु, उनके हाथ घुटने तक नीचे आते थे। तीर्थंकरों के हाथ घुटने तक के होते हैं। आप देखिए कहीं खड़ी प्रतिमा अगर हो भगवान की तो उनके हाथों को आप देखिएगा बिल्कुल घुटने तक आते हैं। जानू का अर्थ घुटना है, तो जानू से अधः परामर्श, नीचे छू लेना, ये एक अंतरा है। और जानू परिव्यतिक्रम, आहार के लिए चौके में जाते समय अगर साधु को घुटने से ऊंचे स्थान पर पैर रखकर जाना पड़े, घुटने से ऊंचे स्थान पर पैर रखकर जाना पड़े तो अंतरा हो जाए। आ जाओ महाराज, हमारा हम हाथ पकड़ लाए, ऐसा है। जानू परिव्यतिक्रम। फिर नाभ्यतः निर्गमन, और कोई ऐसा स्थान हो जहां नाभि से भी नीचे ऐसे झुककर निकलना पड़े तो वो भी अंतरा है। नाभि से नीचे निर्गमन मतलब थोड़ा सिर झुका करके निकलना पड़े तो चलेगा, लेकिन इतना झुकना पड़ जाए कि नाभि से भी नीचे झुक जाए तो अंतराय होता है। इसके पश्चात है प्रत्याख्यात सेवन। प्रत्याख्यात सेवन, त्यागी हुई वस्तु का अगर साधु आहार में सेवन कर लेते हैं तो अंतराय होता है। फिर जंतुवध, आहार ग्रहण कर रहे हैं साधु और उसी समय किसी के पैर के नीचे कोई जीव जंतु का मरण हो जाता है तो जंतुवध नाम का अंतराय है। इसके पश्चात पिंड हरण नाम का अंतराय है। अंजलि में आया हुआ भोजन यदि कोई उठा लेता है, साधु की अंजलि में से कोई उठा ले तो पिंड हरण नाम का अंतराय है। काकादि पिंड हरण, कभी कोई पक्षी उठा करके ले जाए, कोई बहुत भूखा पक्षी हो तो वो एकदम झपट करके ले जाता है, समड़ी है या कौवा है, इसलिए इसका नाम काकादि पिंड हरण भी है। एक बार आहार जी में आचार्य श्री आहार ले रहे थे तो खुरई की ग्रीष्मकालीन वाचना के बाद आहार जी में चतुर्मास किया था, वहां पर आहार ले रहे थे तो फिर एक बालक था, खुरई से ही आया हुआ था, उसने आचार्य श्री के हाथ में ग्रास डाल दिया रोटी का। उसकी मम्मी बोली कि शोध कर नहीं डाला, तो उसने शोधने के लिए वापस उठा लिया, तो आचार्य श्री बैठ गए। पिंड हरण। फिर पिंड पतन एक अंतरा है। अंजलि में डाला हुआ सारा भोजन अगर एकदम नीचे गिर गया, एक बार ऐसा आचार्य जी के साथ हुआ था कि दूध दे रहे थे आचार्य जी को और फिर श्रावक का विवेक कर्म के उदय से उस समय पता नहीं कैसे विलुप्त हो गया कि इतना गर्म दूध था कि उस दूध के ग्लास को उसने टॉवेल से पकड़ा और आचार्य जी की अंजलि में डाल दिया, फिर अंजलि छूट गई तो पूरा नीचे गिर गया दूध और अंतराय हो गया। ऐसे आचार्य शांति सागर महाराज जी की अंजलि में एक बार इतना गर्म दूध डाल दिया था कि उनको मूर्छा आ गई थी। पिंड पतन, कोई और ग्रास वगैरह भी गिर जाए अंजलि से पूरा तो अंतराय होता है। फिर पाणव जंतुवध। पाणव जंतुवध है ना, वहां श्रावकों के माध्यम से किसी प्राणी का वध हो रहा हो या किसी जीव का मरण हो रहा है, वो एक अलग अंतराय है। लेकिन अगर साधु के अंजलि में आकर के कोई जीव मरण को प्राप्त हो जाता है, जैसे कोई चीज ले रहे हैं साधु, मान लो पानी ले रहे हैं और उसमें आकर के कोई छोटा सा जीव जंतु गिर पड़े और उसकी मृत्यु हो जाए तो अंतराय होता है। पाणव जंतुवध। फिर इसके पश्चात है मांस आदि दर्शन। मांस आदि दिख जाए अगर आहार लेते लेते, जैसे कहीं आहार ले रहे हैं साधु और फिर रास्ते से कोई रिक्शा या फिर कोई ऐसी गाड़ी निकले जिसमें वो सब चीजें जाती हो, या अंडे का ठेला निकल जाए और आहार के समय साधु देख ले उसको, तो उसके दिखने पर अंतराय हो जाता है।
उपसर्ग, आहार की वेला में उपसर्ग आ जाने पर अंतराय होता है। सकल भूषण मुनिराज को जब से उन्होंने दीक्षा ली थी तब से हमेशा आहार में उपसर्ग आता है, क्योंकि जब वो राज्यावस्था में थे तब उनकी रानी उनसे रूठ गई थी और मरण को प्राप्त होकर के वो राक्षसी बनी थी और वो इनके आहार कभी नहीं होने देती थी। जब भी आहार की वेला आती थी तो फिर वो उपसर्ग करती थी और अंतराय हो जाता था। तो उपसर्ग भी एक अंतराय है। और अंत में उनको अयोध्या के महेंद्रोदय उद्यान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और उसी समय जब इंद्र अपने मित्रों के साथ, अपने परिकर के साथ केवल ज्ञान की पूजा करने आ रहा था, तब इंद्र के साथी मेष केतु ने पूछा कि अयोध्या की इस तरफ क्या हो रहा है। तो इंद्र ने ऐसे जान लिया अपने अवधि ज्ञान से सती की अग्नि परीक्षा होने जा रही है। मेष केतु से इंद्र बोलता है कि तुम यहीं रहो, यहाँ का तुम संभालो, वहां का मैं संभालता हूं। तो फिर इंद्र वहां भगवान के पास जाता है, सकल भूषण मुनिराज के केवल ज्ञानी के पास, और यहाँ पर मेष केतु नाम का जो देव था वो उस अग्नि को जल में परिणत कर देता है। तो उपसर्ग भी एक अंतराय है। पादांतर जीव निर्गमन, दोनों पैरों के बीच से कोई पंचेंद्रीय जीव निकल जाए, छिपकली, चूहा, ऐसा कोई भी जीव जो मतलब 4 अंगुल दूरी पर गुरु महाराज के चरण है, उनके बीच से निकलने योग्य कोई जीव हो। कुत्ता वगैरह तो नहीं निकल सकते। तो अगर ऐसा कोई जीव, पंचेंद्रीय जीव निकल जाता है, छिपकली निकल सकती है, गिरगिट निकल सकता है, काचिंडा, चूहा निकल सकता है, छछूंदर निकल सकती। तो अगर ऐसे कोई जीव निकल जाते हैं, वो स्पर्श ना भी करे मुनिराज का, तो भी उनके निकलने पर अंतराय होता है। बिल्ली चौका में आ जाए तो फिर वो तो चौके की अशुद्धि के कारण अंतराय है, क्योंकि बिल्ली मांसाहारी प्राणी, और मांसाहारी का प्रवेश हो जाए चौके में फिर चौका शुद्ध नहीं रहेगा। हाँ तो ठीक है, वो अलग है, इससे ये अलग है। फिर भाजन संपात, जिस पात्र से श्रावक आहार दान कर रहा है वो गिर पड़े, अथवा जिसमें आहार रखा हुआ है वहां कहीं पीछे से वो बर्तन उठाए उसमें और वो नीचे गिर जाए धड़ाम से, तो वो अंतराय है। भाजन संपात, भाजन संपात, भाजन का अर्थ होता है बर्तन और संपात का अर्थ होता है उसका गिरना। एक बार हमने सुना है कि दीक्षा के कुछ वर्षों तक हमें अंतराय नहीं हुआ भाजन संपात। फिर हमने मन में विचार किया कि आज तक हमें अंतराय नहीं हुआ भाजन संपात, उसी दिन हुआ था। ऐसा कई बार श्रावकों के साथ भी होता है। जिस दिन श्रावक ने कहा कि मेरे हाथ से अभी तक अंतराय नहीं हुआ, उसी दिन उसके हाथ से अंतराय होता है। अब उतार दे अभिमान को, उतार दे नीचे। फिर उच्चार नाम का एक अंतराय है। अगर साधु का स्वास्थ्य खराब हो और फिर आहार के समय अगर उनके शरीर से मल निष्कासित हो जाता है तो फिर उच्चार नाम का अंतराय होता है। फिर मूत्र नाम का अंतराय है, यदि आहार के काल में ऐसा हो जाए तो वो अंतराय होता है। फिर अभोज्य गृह प्रवेश, अभोज्य गृह प्रवेश, जहां भोजन करना अयोग्य है ऐसे घर में साधु का प्रवेश हो जाए तो फिर जानकारी होते ही तत्काल वो अंतराय कर देंगे। जैसे कोई सामाजिक ऐसा प्रतिबंध लगा रहता है कभी कभी कुछ घरों में कि भाई तुम ऐसे काम करते हो कि तुमको हम अपनी पंक्ति में नहीं रख सकते और हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे। मतलब जिन घरों में रोटी बेटी का व्यवहार बंद हो जाता है, ऐसे घरों में अगर साधु चले जाए तो फिर वो एक प्रकार का अंतराय है। फिर पतन, साधु मूर्छित होकर गिर पड़े, या फिर श्रावक आहार देते देते कभी मूर्छित होकर गिर पड़े तो भी अंतराय हो जाता है। जैसे कोई कुछ श्रावकों का आग्रह रहता है कि भाई हम तो देंगे ही आहार, और हो सकता है 6-7 दिन का उपवास किया हो,
और नंबर देर से लगे तो खड़े खड़े उसको मूर्छा भी आ सकती है, गिर भी सकता है, तो ऐसा भी अंतराय हो सकता है। आहार जी में ऐसा अंतराय हुआ था किसी को, तो फिर उपवेशन। उपवेशन, साधु आहार ले रहे हैं लेकिन अचानक पैरों में ऐसी वेदना हो जाए या शरीर में ऐसी शिथिलता आ जाए कि खड़े न रहा जा सके, एकदम बैठ जाए, बैठने के बाद फिर खड़े होकर आहार नहीं ले सकते, वो अंतराय हो जाता है, उपवेशन। फिर सदंश। सदंश का अर्थ होता है कोई जानवर काट ले, आहार चल रहा हो महाराज श्री का और फिर कोई जानवर उनको काट खाए, तो उस समय अंतराय होता है। अब इसमें आप शंका करेंगे कि मच्छर काटे थे। मच्छर जो है एक प्रकार का कीड़ा है, और अभी यहाँ पर चर्चा है जानवर की। तो दांतों से काटने वाले कोई जानवर द्वारा अगर साधु काट लिए जाते हैं तब अंतराय होता है। फिर भूमि स्पर्श। आहार करते हुए यदि साधु का हाथ किसी कारणवश भूमि में लग जाए, भूमि का स्पर्श हो जाए उनसे, तब अंतराय होता है। निष्ठीवन। मुंह में आई हुई किसी वस्तु को अगर बाहर निकालना पड़े तो अंतराय होता है। उदर कृमि निर्गमन। पेट से अगर कोई जीव जंतु बाहर आ जाए, शरीर के बाहर निकला है, तो उसका भी अंतराय होता है। अदत्त ग्रहण। बिना दी हुई वस्तु यदि ग्रहण करने में आ जाए तो अदत्त ग्रहण नाम का अंतराय होता है। ये कैसे होता होगा, यही हमारे मन में भी शंका हो रही। भूमि स्पर्श के बारे में लिखा है कि सिद्ध भक्ति कर लेने के पश्चात यदि हाथ का स्पर्श भूमि से हो जाए तब होता है। बिना दी हुई वस्तु ग्रहण कर ले, इसका विस्तार इसमें भी नहीं दिया है। निष्ठीवन में अगर कफ अधिक भी अगर साधु आहार के बीच में निकाल दे बाहर तो भी अंतराय होता है। बिना दी हुई चीजें लेने का मतलब, अगर मान लो कोई पास में थाली लेकर के खड़ा हो तभी ये संभावना हो सकती है। यानी जहां तक फिर भी वो एक अलग अंतराय है। नहीं, वैसे नहीं, थाली दिखाने की तो कोई चर्चा ही नहीं है इसमें। साधु की चर्या में कहीं भी थाली दिखाने का कोई विवरण नहीं आता। ये तो क्या है कि श्रावक उनके अंतराय को बचाने के लिए थाली दिखाता है कि कौन सी चीजें त्यागी है और कौन सी नहीं त्यागी है, इसकी जानकारी श्रावक को हो जाए ताकि भूल से वो दे करके अंतराय न कर बैठे। ये श्रावक का कर्तव्य होता है। और साधु की चर्या में थाली देखना या उसका कोई नियम नहीं होता। न दिखाओ तो चलेगा, दिखाओ तो चलेगा, पर अगर कोई ऐसी चीज आ गई जो त्यागी हुई है तो फिर वो अंतराय कर लेंगे। पर श्रावक नहीं चाहता कि अंतराय हो, इसलिए वो थाली दिखा देता है। बिना दी हुई वस्तु ग्रहण करने में इस पर विचार करनी होगी। आप भी कीजिएगा विचार। फिर प्रहार। अगर कोई आतताई आकर के उस समय प्रहार कर दे साधु पर, आहार की चर्या हो रही है और कोई प्रहार कर दे किसी हथियार से या किसी भी चीज से, तब अंतराय होता है। उपसर्ग जैसे ही हो गया, पर उपसर्ग कई प्रकार के हो सकते हैं, प्रहार तो एक ही प्रकार का होगा।
फिर ग्राम दाह, अगर गांव में आग लग जाए, अब ग्राम को उपलक्षण लेना, मोहल्ले में आग लग जाए, नगर में आग लग जाए, घर में आग लग जाए, कहीं भी आग लग जाए तो फिर उस समय अंतराय हो जाता है। फिर पादेन किंचित ग्रहण, पैर से साधु आहार के समय कुछ ग्रहण कर ले, पैर से, तो अंतराय होता है। फिर करेण किंचित ग्रहण, हाथ से कुछ ग्रहण कर ले तो अंतराय होता है। हाथ से कुछ वस्तु भूमि पर ग्रहण कर ली जाए, अब ये क्या होता है कि अंतराय, इसमें मूलाचार ग्रंथ के अनुसार वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य जो टीकाकार हुए हैं, इन्होंने लिखा है कि बैठ करके सिद्ध भक्ति करते हैं। साधु आहार ग्रहण करने से पूर्व बैठ करके सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं पहले, और सिद्ध भक्ति करके फिर उस समय अगर वो उठकर खड़े होकर आहार लेते हैं तब तो ठीक है। जमीन पर अगर हाथ टिकाकर उठते हैं तो अंतराय होता है, भूमि स्पर्श। इसलिए आपने देखा होगा कि कोई मुनि धरती को छूकर नहीं उठते। ख्याल किया आपने कभी? ये एक बहुत ऑब्जर्वेशन वाली बात है कि साधु भी कभी भी सिद्ध भक्ति करेंगे ना, तो सिद्ध भक्ति करने के बाद ऐसे धरती पर हाथ रख करके नहीं उठेंगे, या चौके को पाटे को छू करके नहीं उठेंगे, वो एक अलग तरीके से उठ जाते हैं। पैर से कोई चीज ग्रहण कर ले अगर आहार की वेला में सिद्ध भक्ति के बाद, वो समझ में आना तो वैसे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि उदाहरण के बिना कोई अनोखी बात समझ में नहीं आती। हाथ से कुछ ग्रहण करना तो संभव है, सिद्ध भक्ति कर ली, उसके बाद अगर उनने पीछे उठा ली, या फिर कोई चौकी या कोई पटा वगैरह ऐसे अपने हाथ से उन्होंने कुछ सरकाया, तो हाथ से कुछ ग्रहण कर लेने पर अंतराय हो जाता है। पैर से कुछ ग्रहण करने पर भी ऐसा कभी हो सकता हो, कभी ऐसी स्थिति बनती हो। उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। क्यों? आहार तो पूर्ण हो गया ना, तो मंजन तो करेंगे नहीं, साधु मंजन नहीं करते। दिगंबर मुनि दंत मंजन नहीं करते हैं, कुल्ला करेंगे, क्योंकि दंत मंजन का उन्होंने आजीवन त्याग किया। वैसे कोई आपत्ति नहीं करने में, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा योग तो धारण नहीं किया है आहार ग्रहण करते समय कि अब यहाँ से इतना सब अनुष्ठान पूरा करके हम उठेंगे और घर वहां जाएंगे वापस अपने वसतिका में, ऐसा नहीं है। वो कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त और भी कुछ बातें हैं यहाँ पर साधुओं की आहारचर्या के बारे में, जिसकी जानकारी अभी हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि गुरु की अनुमति नहीं है। ऐसी कुछ जानकारियां भी है इसमें, पर अभी तो 32 अंतरायों की चर्चा थी, तो 32 अंतरायों में अभी ये जो अंतराय था, 32वां अंतराय ये था कि यदि साधु आहार के समय सिद्ध भक्ति पढ़ने के बाद हाथ से कुछ उठा लेते हैं तो उनका अंतराय हो जाता है। चाहे वो पिछी उठा ले या कोई भी वस्तु उठा ले तो अंतराय होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई साधु चश्मा भी पहनते हो तो सिद्ध भक्ति से पहले पहनना होगा। सिद्ध भक्ति कर लेने के पश्चात वो चश्मा उठाए, हाथ से फिर कुछ उठा नहीं सकते और धरती को छू भी नहीं सकते हाथ से, सिद्ध भक्ति हो जाने के पश्चात, क्योंकि धरती को छुएंगे तो भूमि स्पर्श नाम का अंतराय होगा। करेण किंचित ग्रहण अंतराय तब होगा जब हाथ से कुछ उठा ले। तो इस तरह ये 32 अंतराय है। शिलक जी के 7 अंतराय इसमें यहाँ पर ग्रंथ है क्या? शावकाचार संग्रह दूसरा भाग। शावकों कौन से साधु? अभी अपन शिलक जी के जो अंतराय है वो इसमें देख सकते हैं। प्रश्नोत्तर शावकाचार ग्रंथ में दिए हुए है क्या? देख लो, शावकाचार संग्रह दूसरे भाग में शायद देखना, देख लो फटाफट इसमें क्या हो, आकुलता की होगी।
तो उनको कोई उठा सकते हैं, क्योंकि ये वैयावृत्त भी साधु श्रावक का कर्तव्य है ना, कोई साधु भी उनको हेल्प कर सकते हैं। श्रावकाचार संग्रह भाग 2। रत्नावली श्रावकाचार नहीं है। 7 अंतराय आपको जानने हैं क्षुल्लकों के, वो बता रहे हैं। पर क्या अभी हम लोग कुछ अंतराय ऐसे करते हैं जो मुनि अवस्था के होते हैं, और वो आचार्य जी का ऐसा कहना है कि कुछ अभ्यास कर सकते हैं मुनि अवस्था का उस अपेक्षा से। बाकी कई ऐसे अंतराय हैं जो क्षुल्लकों के लिए नहीं है, केवल मुनियों के लिए। और कभी स्वास्थ्य बहुत प्रतिकूल हो अथवा गर्मियों का मौसम हो, अंतराय हो, उपवास हो, तो उस समय जो मुनियों वाले अंतराय अभ्यास रूप में पाल रहे थे क्षुल्लक लोग, उसको अगर धर्म ध्यान की साधना में बाधक हो रहे हो तो फिर उन अंतरायों को छोड़ भी देते। बाल जो है वो अंतराय नहीं है, बाल मल है। और त्रस्त जीवों के शरीर निकल आना, चींटी आ जाए, वो भी अंतराय नहीं है, वो 14 मलों में आते हैं। पेन पेंसिल तैयार? अच्छा, सुंदर वर्णन। पहला है मांस आदि। मांस, मछली, अंडे वगैरह हैं। कभी क्या हो, कोई पक्षी ला करके कहीं से आ जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। कभी कौवा है, चील है, या कोई भी कहीं से भी वो चीज अगर आ जाए यहाँ पर आहार के समय, तो वो अंतराय होता है। फिर रुधिर। रुधिर के बारे में श्रावकों के लिए ऐसा था कि श्रावक अगर उसका अंतराय कर रहे हैं तो आहार के समय श्रावक को अगर 4 अंगुल से अधिक खून की धार बहती हुई दिखे तो फिर उनके लिए वो आहार त्याज्य हो जाता है। आहार ग्रहण करते समय वो अंतराय होता है। लेकिन क्षुल्लक को अगर रुधिर मात्र दिख जाए तो भी अंतराय। फिर चर्म, चमड़े का अंतराय। अब इसकी संभावना कैसे हो सकती है? तो जूते चप्पल पहनकर अगर कोई चौके में आ जाए, कभी धोखे से ऐसा हो सकता है। कोई बच्चा है और फिर वो माँ के हाथ से छूटकर भागता हुआ आ जाए अंदर चौके में, कोई पहचान वाले को देखकर, और जूते चप्पल पहने हो चमड़े के। अथवा अपने हाथ में कभी कभी ये त्वचा ऐसे उखड़ती है, तो उस त्वचा के भी इसमें आने पर अंतराय हो जाता है। चर्म, तो मांस एक अंतराय हुआ, दूसरा हुआ रुधिर, तीसरा हुआ चर्म, चौथा है अस्थि, हड्डी, पांचवा है मद्य, शराब, छठा है जीववध, किसी श्रावक के पैर के नीचे कोई जीव जंतु दब जाए, और सातवां है त्यागी हुई वस्तु का सेवन।
फिर इसका खुलासा कर रहा हूं। क्षुल्लक के लिए भी रुधिर के बारे में जो लिखा है मुनि के समान नहीं है। नीचे इसमें श्लोक है, भोजन करते हुए मांस देख लेने पर क्षुल्लक को उसका अंतराय होता है। देख लेने पर यानी अगर मान लो भोजन चल रहा है, जैसे साधु पे भी वैसे ही अंतराय था, रास्ते से कोई ठेला निकल गया अंडा का या और किसी चीज का, तो फिर उसको अगर देख ले आहार के समय तो उसका अंतराय हो जाता है। फिर रुधिर के बारे में लिखा है, भोजन करते हुए 4 अंगुल प्रमाण रुधिर की धार देख लेने पर वह अंतराय होता है। तो ये गृहस्थ के लिए भी होता है, क्षुल्लकों के लिए भी 4 अंगुल लिखा है इसमें। फिर यदि भोजन करते हुए गीले चमड़े को देख लें अथवा सूखे चमड़े का स्पर्श हो जाए तो अंतराय होता है। चर्म नाम का अंतराय, गीले चमड़े को देख लेने पर और सूखे चमड़े का स्पर्श होने पर अंतराय होता है। यानी चर्म अंतराय के 2 प्रकार के विकल्प हो जाएंगे। और बच्चा जूते चप्पल पहनकर आ जाए तो फिर वो अशुद्धि के कारण उसमें दोष लगेगा। लेकिन अंतराय जो है ये इस रूप में होगा कि या तो गीला चमड़ा आंखों से दिख जाए और सूखा चमड़ा शरीर से स्पर्श कर ले तब। फिर शराब को देख लेने पर भी आहार का त्याग होता है। घी या छाछ आदि में यदि 2 इंद्रिय आदि जीवों का घात हो जाए तब भी अंतराय होता है। ये जंतुवध नाम का अंतराय है। यानी मांस, रुधिर, चर्म, अस्थि, ये 4 अंतराय हो गए पहले। फिर इसके बाद मदिरा, मदिरा को देख लेने पर अंतराय होगा। और फिर जंतुवध, किसी जीव का वध हो जाए, मरण हो जाए तो आहार छोड़ दिया जाता है। और अंतिम 7वां अंतराय जो है क्षुल्लक अवस्था में, वो है त्यागे हुए पदार्थ का भक्षण लेने पर व्रत खंडित होते हैं। इसलिए व्रती मनुष्य के लिए यह भी भोजन का अंतराय होता है। चतुर मनुष्यों को बिना अंतराय के थोड़ा सा भी अन्न नहीं छोड़ना चाहिए, सब खा लेना चाहिए, क्योंकि अन्न को छोड़ने से हिंसा की प्रवृत्ति होती है। यदि भोजन में कोई अंतराय आ जाए तो चाहे वह भोजन खाया हो न खाया हो, उद्दिष्ट त्यागी को वह अवश्य छोड़ देना चाहिए। तदनंतर क्षुल्लक जी को प्रासुक जल से कुल्ला कर लेना चाहिए। पश्चात अपना पात्र धोकर शीघ्र ही गुरु के समीप चले जाना चाहिए। गुरु को नमस्कार कर अपने हृदय को धर्म ध्यान में तल्लीन करने वाले व्रती को उनके मुख से 4 प्रकार का प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए। ये नियम है कि साधु हो या क्षुल्लक एलक हो, आरिका हो, वो आहार पूर्ण करने के बाद गुरु के पास जाकर प्रत्याख्यान ग्रहण करते हैं। 4 प्रकार का प्रत्याख्यान होता है। अनुभाषण शुद्ध, विनय शुद्ध, अनुपालन शुद्ध और भाव शुद्ध, 4 प्रकार का प्रत्याख्यान होता है। अनुभाषण शुद्ध का अर्थ एकदम स्पष्ट अक्षरों में बोलना कि मैं क्या छोड़ रहा हूं। मैंने आहार के बाद जाकर बोलना 24 घंटे के लिए अगली आहार वेला तक, यानी अगले दिवस की आहार वेला तक मेरे 4 प्रकार के आहार का त्याग है। ये जो स्पष्ट उच्चारण किया जाता है इसको अनुभाषण शुद्ध कहते हैं। और इसके पश्चात फिर ये विनय शुद्ध प्रत्याख्यान किसको कहते हैं कि जब गुरु से अपन त्याग मांगते हैं तो कायोत्सर्ग करके भक्ति पढ़ी जाती है। तो वो जो भक्ति का पाठ किया आपने उसको विनय शुद्ध प्रत्याख्यान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आहार पूरा करके गुरु के पास गए तो गुरु के पास जाकर के सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे,
फिर गुरु भक्ति भी पढ़ेंगे और पिछिका को ऐसे हृदय स्थान पर रख करके गुरु से प्रत्याख्यान स्वीकार करेंगे, तो वो प्रत्याख्यान जो है विनय शुद्ध कहलाता है। पहला अनुभाषण शुद्ध, यानी स्पष्ट बोल करके प्रत्याख्यान लेना कि मैं अमुक वस्तु का त्याग करता हूं, अथवा इतने समय तक के मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूं, ये बोल करके फिर भक्ति करना कायोत्सव पूर्वक। और उसके बाद भाव शुद्ध, त्याग इसलिए नहीं करता कि किसी ने कह दिया कि भाई तुम तो बहुत खाते हो, कषाय आ गए, जाओ अब नहीं खाएंगे, आज ही त्याग करते हैं, वैसे नहीं। विशुद्ध परिणामों के साथ त्याग करने पर वो भाव शुद्ध प्रत्याख्यान कहलाता है, कषाय पूर्वक नहीं। कई बार ऐसे घर में होता ही है, कुछ बात हो गई, जाओ आज हमारा उपवास, क्यों, बस, क्यों का कोई जवाब नहीं, बस, और वो बस में सब समझ में आ जाता है। तो वो भाव शुद्ध प्रत्याख्यान नहीं हो। प्रत्याख्यान का अर्थ होता है त्याग। तो जब भी आहार चर्या पूरी करके साधु आते हैं तो फिर आचार्य जी के पास लगभग 11:30 बजे के आसपास पहुंच जाते हैं, और फिर वहां पर फिर प्रत्याख्यान लेकर फिर सामायिक करने के लिए बैठते हैं। तो ये 4 प्रकार के प्रत्याख्यान होते हैं। अनुभाषण शुद्ध, दूसरा विनय शुद्ध, तीसरा भाव शुद्ध, और चौथा जो है अनुपालन शुद्ध। अनुपालन का अर्थ ये होता है कि इतनी शुद्धि के साथ साधु उसका पालन करेंगे, उस त्याग का, कि यदि अगले दिन की आहार वेला तक प्यास के कारण प्राण भी निकल जाए तो भी वो पानी किसी प्रकार से स्वीकार नहीं करेंगे। आहार के कारण भी कुछ भी स्थिति बन जाती हो तो भी वो आहार स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ तक कि दिगंबर साधु औषध आदि को भी स्वीकार नहीं करते। श्वेतांबर मत में थोड़ा भेद है, लेकिन दिगंबर आमनाय में इतनी कठोर चर्या है कि 24 घंटे में एक बार आहार लेते हैं और उसका इतना दृढ़ता के साथ पालन करेंगे, प्राण निकल जाए तो कोई चिंता नहीं है, लेकिन त्याग खंडित नहीं होगा। ये 4 प्रकार का प्रत्याख्यान गुरु के पास जाकर के लेते हैं। गुरु की अनुपस्थिति में उनका स्मरण करके लेते हैं, अथवा मंदिर जी में भी जाकर के ले सकते हैं। क्यों नहीं है? नहीं है, पर इसका हम समाधान कर चुके हैं कि हमारे संघ में जो क्षुल्लक जी हैं वो आचार्य जी के निर्देशानुसार कुछ अंतराय मुनि अवस्था के अभ्यास रूप में पालते हैं। ठीक है? कौन से? उसमें फिर ये लिखा है अंत में, मूलाचार में अंत में अंतरायों के बाद ये भी लिखा है कि अन्य भी ऐसे दोष जो संयम में बाधा उत्पन्न करने वाले हों उनको छोड़कर साधु को आहार ग्रहण करना है। तो अब संयम में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। अगर बिल्ली आ गई चौके में तो फिर चौके में एक मांसाहारी प्राणी के प्रवेश के कारण वो जो आहार शुद्धि है उसमें दूषण उत्पन्न हो जाएगा। तो वो आहार शुद्धि में दूषण उत्पन्न होने पर अगर उसको ग्रहण करते हैं तो संयम में बाधा आ जाएगी। तो संयम को बाधित करने वाले अन्य भी दोष जितने हैं तो उनको टालकर ही साधु आहार लेंगे। तो इस तरह साधु की आहारचर्या में क्षुल्लक के 7 अंतराय आपको ख्याल में रहेंगे। सरल है? वो अनाज जो छोड़ दिया है हमने बिना अंतराय के, जो अलग कर दिया है, तो उसका क्या होगा? वो छोड़ा हुआ जो अनाज है उसका क्या होगा? उसमें चींटियां वगैरह आएंगी या फिर कुछ ना कुछ तो होगा उसमें बाद में, फ्यूचर की अपेक्षा से। और फिर वो एक प्रकार का अनर्थ दंड भी माना जाता है। बिना कारण किसी चीज का आप परिहार कर दो, छोड़ दो, तो फिर उसमें अनर्थ दंड का भी दोष आता है। और कुल मिलाकर अगर अपन देखें बारीकी से तो हिंसा में सारे पाप समा जाते हैं। हिंसा में सब पाप आ जाते हैं। चोरी में भी किसी को ठेस पहुंचती है,
ठेस पहुंचना हिंसा है। झूठ बोलने से भी अपन कषाय करके झूठ बोलते हैं, किसी लोभ के कारण, डर के कारण, किसी भी कारण, तो वहां भी अंदर परिणामों में ठेस रहती है, वो भी हिंसा है। सारे पांचों पाप जो है हिंसा रूप होते हैं, पर फिर भी सरलता से समझ में आ जाए इसलिए उनका वर्गीकरण किया गया है। हिंसा को अलग रखा है, झूठ को अलग रखा है, चोरी को अलग रखा है, कुशील परिग्रह को अलग रखा है। पर वास्तव में देखा जाए तो सब में प्रमत्त योग है ना। प्रमत्त योगा प्राणव्यपरोपण हिंसा, असद विधान मनृतम, अदत्तादानम स्त्रियम, मैथुनम ब्रह्म, मूर्छा परिग्रह। प्रमत्त योगादिति अनुवर्तते, सहवाग सिद्धि में लिखा है कि प्रमत्त योग, ये जो शब्द है ना, ये इन सभी के साथ में लगना, अकेले हिंसा के साथ में नहीं। प्रमत्त योगात प्राणव व्यपरोपणम हिंसा, और नीचे वाले सूत्र में भले न लिखा हो प्रमत्त योगात, लेकिन अर्थ निकालते समय प्रमत्त योगाद असद विधानम अनृतम, प्रमत्त योगाद अदत्तादानम श्रेयम, प्रमत्त योगात मैथुनम ब्रह्म, प्रमत्त योगात मूर्छा परिग्रह, ऐसा संबंध जुड़ेगा। तो इस तरह पांचों पाप जो है वो इसमें आ जाते हैं। वैसे क्षुल्लक अवस्था का इसमें और भी विस्तार से वर्णन है। प्रश्नोत्तर शावकाचार्य एक ऐसा ग्रंथ है जो इतनी सरल भाषा में लिखा हुआ है। हमने इतनी सरल भाषा कहाँ से सीखी? जैसे अभी हम, आपको कई लोग बोलते हैं हमसे कि आप बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, तो वो आचार्य सकल कीर्ति जी की ही कृपा है। उनकी भाषा इतनी सरल है कि उस शैली में फिर हम सीख गए बोलना। कुछ अभी वर्तमान के शब्द हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे ये इस्तेमाल शब्द था वो वर्तमान का था। ये आचार्य सकल कीर्ति जी 400-500 वर्ष पुराने आचार्य हैं, पर उनकी भाषा इतनी सरल है कि जिसको कुछ भी नहीं आता जैन धर्म से संबंधित, वो अगर प्रश्नोत्तर शावकाचार पढ़ ले तो आसानी से उसको समझ में आ जाएगा। बच्चा भी समझ सकता है, इतनी सरल भाषा लिखी, बच्चे को भी समझ में आ जाए, इतनी सरल भाषा में उन्होंने समझाया। 24 अध्याय है, 24 मंगलाचरण, 24 तीर्थंकरों के नाम को लेकर के, और उसमें एक एक चीज का सरलता के साथ स्पष्टीकरण दिया हुआ है। क्षुल्लक अवस्था का जैसे अंतिम अध्याय 24वें अध्याय में दिया हुआ, फिर उससे पहले 10वीं प्रतिमा है, उससे पहले 8वीं आदि सारी चीजों का वर्णन उन्होंने विस्तार से किया है, और फिर कई कथाएं भी दी हैं। तो उसको पढ़ते समय आपका मन भी अच्छा लग जाए और फिर सरलता से पूरी बात समझ में भी आ जाए। अगर आप करना चाहें स्वाध्याय तो बड़ी खुशी से कर सकते हैं। श्रावकाचार संग्रह भाग 2 और पेज नंबर बतलाए देते। एक 198 नंबर पृष्ठ पर ये प्रश्नोत्तर श्रावकाचार है। इसको आप चाहें तो सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। एक साथ सब लोग बैठ गए और फिर एक जन इसका वाचन करता जाए बढ़िया ढंग से, और बस सब लोग सुनते जाए और जो लिखना हो वो लिखते जाए। बहुत सुंदर बातें लिखी हुई इसमें। क्षुल्लकों का कमंडल कैसा होना चाहिए और सारी जानकारियां इसमें, बहुत सारी बारीक बारीक जानकारियां दी। और आचार्य सकल कीर्ति जी ने एक मुनियों के लिए भी मूलाचार प्रदीप नामक ग्रंथ लिखा, वो भी ऐसी सरल भाषा में। पर ये प्रश्नोत्तर श्रावकाचार, इसमें शिष्य प्रश्न करता है कि अष्टमूल गुण क्या होते हैं, तो गुरु उसको उत्तर देते हैं कि अष्टमूल गुण ये होते हैं। पहली प्रतिमा का क्या स्वरूप है गुरुवर, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि पहली प्रतिमा का ये स्वरूप है। दूसरी प्रतिमा के 12 व्रतों का क्या स्वरूप है, तो फिर गुरु महाराज कहते हैं कि अहिंसा व्रत का ये स्वरूप है, सत्य का। इतना सरल तरीके से समझाया कि आपको आनंद आ जाएगा पढ़ करके। अगर आपका अभी कोई स्वाध्याय न चल रहा हो तो फिर इसकी शुरुआत कर सकते हैं। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, मंत्र करे वाले मुझको मिले पता तेरा।
उंगलियों से गिनने की आदत पड़ी हुई। अभी परसों पढ़ा था ना अपन ने कि 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के कायोत्सर्ग करते समय उंगलियों को हिलाना दोष है। अभी एक अध्यात्म के बारे में तत्वाभ्यास एक शब्द आता है, उसके बारे में शंका आती है कि तत्वाभ्यास क्या वस्तु, तत्वों का कैसे अभ्यास करना। तो तत्व के 4 भेद कर लीजिएगा, फिर उसकी व्याख्या अपन बाद में देख लेंगे। पहला है हेय, दूसरा है उपादेय, याद रहेगा आपको, हेय, उपादेय, ज्ञेय और ध्येय। इसकी अपन व्याख्या बाद में देखेंगे। Thank you.